हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस करेंगे विंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो विंड से रिलेटेड ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेल इज एसोसिएटेड विद। हेल्स क्या होते हैं? हेल्स जो ओले पड़ते हैं उनको बोलते हैं हेल्स। हेल्स की बात कर लो या फिर हैवी रेनफॉल की बात कर लो तो ये कब आती है? ये आती है आफ्टर थंडरस्टॉर्म। पहले भयंकर तूफान चलेगा, थंडरस्टॉर्म आएगा, उसके बाद या तो हैवी रेनफॉल होगी या फिर हेल स्टॉर्म्स होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्लीज इज नॉट कनेक्ट। वेस्टर्ली विंड्स कौन सी होती है? वेस्टर्ली विंड्स जो है ये चलती है 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में, राइट। अब 30 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है तो इट मीन्स ये वाली जो विंड्स है ये कहाँ से चलती है? सब ट्रॉपिकल से पोल्स की तरफ ये ब्लो करती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री नॉर्थ साउथ सब ट्रॉपिकल हाई वाला रीजन हो गया। सब ट्रॉपिकल हाई से लेकर ये पोल्स की तरफ ब्लो करती है, इक्वेटोरियल लो की तरफ ब्लो नहीं करती। तो ए वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। नदर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होती है, ये भी सही है। और इसको क्या बोलते हैं? रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s भी बोला जाता है, क्योंकि 30 टू 40 के बीच में जो हवा चलती है उसको बोलते हैं रोरिंग 40s, 40 टू 50 वाली फ्यूरियस 50s एंड 50 टू 60 श्रिंकिंग 60s बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, वार्म एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो डाउन द स्टीप वैली इन जापान। जापान की जो लोकल विंड है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यामो। नेक्स्ट, सी ब्रीज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। सी ब्रीज जो होती है ये ज्यादातर डे टाइम पे होती है। डे टाइम पे क्यों होती है? देखो, डे टाइम में क्या होता है? सनलाइट होती है, सन ओवरहेड होता है, ओवरहेड होता है तो उससे क्या है, जो लैंड है वो जल्दी जल्दी गर्म होती है, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है तो इसीलिए लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। अब देखो, जो लैंड है, कोई लैंड मास है तो लैंड मास पे क्या होएगा? गर्मी ज्यादा होएगी, गर्मी ज्यादा होएगी तो उससे क्या है, हवा भी गर्म होएगी, गर्म होएगी तो लाइट होएगी, लाइट होएगी तो हवा ऊपर को मूव करेगी। अब लैंड मास पे जो एयर है जब वो लाइट होकर ऊपर को मूव करेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वैक्यूम। तो आसपास जो भी सी या ओशियन होएगा तो उस सी या ओशियन से जो हवा है वो लैंड मास की तरफ ब्लो करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो सी है ना तो वो एकदम से गर्म होता है ना एकदम से ठंडा होता है। तो सी का जो टेम्परेचर है वो लैंड के कंपैरेटिवली ज्यादा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होएगा। लैंड पे क्या है? लो प्रेशर बन रहा है तो हाई टू लो जो विंड्स है ये ब्लो करेगी। अब सी से जो लैंड की तरफ विंड्स चलती है उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो है ये मोस्टली डे टाइम पे ही होती है। नेक्स्ट, विल्ली विल्ली। विल्ली विल्ली क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक साइक्लोन है। ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स है उनको विल्ली विल्ली बोलते हैं। तो विल्ली विल्ली इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर प्रीडोमिनेंटली सीजनल विंड्स। तो सीजनल विंड्स इनमें से कौन सी है? वो है मॉनसून विंड्स, क्योंकि जो मॉनसून विंड्स है ये एक पर्टिकुलर सीजन में आती है, सारा साल मॉनसून विंड्स नहीं चलती। नेक्स्ट, मैचलेस वन विद टू लोकल विंड्स, और इस साइड एरिया का नाम दे रखा है। चेनूक। चेनूक कहाँ की विंड्स है? नॉर्थ अमेरिका की विंड्स है, रॉकीज में ब्लो करती है, तो रॉकी स्लोप्स ऑफ यूएस से आ जाएगा इसका। फॉन। फॉन कहाँ की है? यूरोप की विंड्स है। यूरोप में कहाँ पे ब्लो करती है? एल्प्स की नदर्न स्लोप्स में। यूरोप में जो एल्प्स माउंटेन है तो एल्प्स की नदर्न स्लोप पे ब्लो करती है फॉन। सिरोको। सिरोको नॉर्थ अमेरिका की विंड है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में ये ब्लो करती है। मिस्ट्रल एल्प्स की सदर्न स्लोप्स पे है, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल के लिए जरूरी नहीं है कि जो अर्थ का सरफेस है वहां पे एयर वार्म ही हो, राइट। हैवी रेनफॉल के लिए अर्थ के सरफेस के पास वाली एयर वार्म होनी जरूरी नहीं है। हाँ, एयर सैचुरेट होनी चाहिए, एयर प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। मॉइस्ट एयर जब ऊपर जाएगी तभी बारिश होगी, अगर ड्राई एयर होगी तो ड्राई एयर बारिश नहीं करेगी, इसलिए मॉइस्ट एयर होना भी जरूरी है।
नेक्स्ट, फिनोमेना ऑफ ट्रेड विंड्स टेक्स प्लेस ड्यू टू, ट्रेड विंड्स क्यों चलती है? ट्रेड विंड्स चलती है हीट की कन्वेक्शन की वजह से। अब देखो ट्रेड विंड्स जो होती है ये कहाँ पे होती है? इक्वेटर के पास चलती है, राइट। अब ये जो 30 डिग्री वाला 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ है, यहाँ से इक्वेटर की तरफ जो विंड्स चलती है वो क्या है? इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, राइट। नॉर्थ एंड साउथ दोनों में चलती है। अब ये जो ट्रेड विंड्स है ये क्यों चलती है? ये चलती है कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से। होता क्या है, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है ये होता है लो प्रेशर, और ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला हो गया हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड्स है वो मूव करती है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो हीट की जो कन्वेक्शन है उसकी वजह से चलती है ट्रेड विंड्स। सिरोको क्या है? ये एक लोकल विंड का नाम है, ओशन करंट नहीं है, कोई आइलैंड या वॉल्केनो नहीं है। सिरोको एक लोकल विंड का नाम है। नेक्स्ट, विंड्स एंड एयर करंट्स डिफर्स इन एस्पेक्ट्स। विंड्स क्या होती है? विंड्स होती है एयर की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड्स बोल देते हैं, और एयर की जो वर्टिकल मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं एयर करंट्स। तो winds are the horizontal movement of air while air currents are the vertical movement of air। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। Which of the following are the trends in direction of wind with highest frequency over a particular point on Earth's surface? तो highest frequency कहाँ पे होती है? polar winds की होती है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, असर्शन की स्टेटमेंट है द ट्रेड विंड्स एक्ट एज ए स्टीयरिंग फ्लो फॉर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर द। अब ये जो ट्रेड विंड्स चलती है ना, ट्रेड विंड्स जो है ये विंड्स को, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को पुश करती है। जहाँ अटलांटिक ओशन में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बनते हैं वो कहाँ जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में, ड्यू टू ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो होती है ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को अटलांटिक ओशन से नॉर्थ अमेरिका की तरफ पुश करती है, पैसिफिक ओशन से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ पुश करती है, और इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ पुश करती है। तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो राइट है। रीजन क्या है? ट्रेड विंड्स ऑल्सो स्टीयर अफ्रीकन डस्ट विंडवर्ड्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। ट्रेड विंड्स अफ्रीकन डस्ट को भी पुश करती है अटलांटिक ओशन की तरफ, वहां से फिर कैरेबियन ओशन, फिर आगे साउथ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं। ये सारे के सारे जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। तो दोनों ही दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली राइट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, the dominant winds are the trends in direction of wind with highest speed over particular point on Earth's surface। तो डोमिनेंट विंड्स कौन सी होती है? डोमिनेंट विंड्स में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे विंड्स की स्पीड हाईएस्ट हो जाती है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या है? रीजन्स प्रिवेलिंग एंड डोमिनेंट विंड्स ऑफन शो ग्लोबल पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब ये एक ग्लोबल पैटर्न है, एक पर्टिकुलर जो पैटर्न बना हुआ है ना, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये प्रिवेलिंग विंड्स चलती है। जैसे ट्रेड विंड्स का एक पैटर्न है, वेस्टर्लीज का, तो ये सारा एक पैटर्न बना हुआ है विंड्स का, और वो उस पर्टिकुलर पैटर्न में विंड्स जो है ब्लो करती है। ऐसे नहीं है कि कल को ट्रेड विंड्स जो है वो पोल्स की तरफ चलने लग जाएगी, वेस्टर्लीज है वो इक्वेटर पे आ जाएगी। तो ये ट्रेड विंड्स का जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसी पैटर्न में ब्लो करती है, इधर उधर शिफ्ट नहीं होती, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स ब्लो प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? तो कौन सी विंड्स है? ये है ट्रेड विंड्स। जो ट्रेड विंड्स है ये चलती है इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर के पास चलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ईस्ट से चलती है, नॉर्थ ईस्टर्ली होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्टर्ली विंड्स ये होती है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? ये है आंसर, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Assertion, the polar winds circulate in the south between 60 to 90 degree north and south in each hemisphere। polar winds कहाँ पे चलती है? 60 to 90 north and south के बीच में।
रीजन ईच पोलर रीजन टेंड्स टू सेंड स्ट्रॉन्गर विंड्स वेरिंग फ्रॉम कूल टू कोल्ड टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब जो पोल से इक्वेटर की तरफ विंड्स चलती है वो कूल से कोल्ड होती है, क्योंकि पोल्स जो है, पोल्स क्या है, ठंडा एरिया है, वहां पे ठंडी होती है, क्योंकि जो सन है, सन ट्रॉपिक्स के ऊपर जाता नहीं है, इसलिए पोलर रीजन ठंडा होता है। तो पोल से जो विंड्स चलती है वो कूल टू कोल्ड होती है, विंड्स वहां पे नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली राइट है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स कौन सी है, वो है ट्रेड विंड्स। बाकी कौन सी है, ये सारी लोकल विंड्स है। विंड इज ऑफन फाउंड टू ब्लो इन ए हॉट समर डे ड्यू टू। हॉट समर डे में जो विंड्स चलती है वो क्यों चलती है, विंड्स चलती है ड्यू टू दी कंडक्शन ऑफ हीट बिटवीन एयर एंड सॉइल। क्योंकि अब देखो समर्स में क्या होता है, अर्थ गर्म होती है, अर्थ गर्म होएगी, सॉइल गर्म है, तो सॉइल से जो हीट है वो ट्रांसफर होएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये जो सॉइल से एटमॉस्फेयर में सॉलिड से जो हीट की ट्रांसफर हो रही है वो क्यों होती है, कंडक्शन की वजह से होती है। तो हॉट समर डे पे जो विंड्स चलती है वो क्यों चलती है, कंडक्शन ऑफ हीट बिटवीन एयर एंड सॉइल ऑन द अर्थ। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो वेस्टर्लीज चलती है सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा स्ट्रांग होती है, नॉर्दर्न में कम होती है। क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ही। सदर्न हेमिस्फीयर लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, इसीलिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती, तो जो वेस्टर्ली विंड्स चलती है बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती है, राइट। तो वन ओनली आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।